नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर बायोलॉजी फॉर ऑल। और मैं हूं आपका दोस्त अनुपम मिश्रा। जैसा कि आप जानते हैं, इंग्लिश ग्रामर की हमने एक सीरीज शुरू की है और उसी क्रम में आज मैं जो आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूं वो टॉपिक है एडजेक्टिव्स। ठीक है, कोई नया टॉपिक नहीं है, ये छोटी क्लास में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है। और आई होप कि जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या देखें भविष्य में देखेंगे, एडजेक्टिव्स के बारे में थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेशन, थोड़ा बहुत नॉलेज ज़रूर होगा। ठीक है, तो जितने भी एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है, उन सभी को इस वीडियो के माध्यम से मैं कवर करने की और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। साथ साथ मैं जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी आपको एग्जांपल्स भी देता चलूँगा और साथ में यह भी बताऊंगा कि उन एडजेक्टिव्स को सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही साथ अगर आपका कोई सुझाव है तो सुझाव के बारे में हमें ज़रूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, एडजेक्टिव्स। ठीक है, हिंदी में विशेषण बोलते हैं। एडजेक्टिव्स है क्या, उसको शुरू करने से पहले मैंने यहाँ पर आपके लिए बोर्ड पर 5 एग्जाम्पल्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं। इन एग्जाम्पल्स को एक एक करके पढ़ के समझते हैं कि एडजेक्टिव्स बेसिकली होते क्या हैं। ठीक है, हिंदी में आपने पढ़ा होगा एडजेक्टिव्स होते हैं विशेषण। विशेषण मतलब जो शब्द किसी की विशेषता बतलाए, किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में कोई वर्ड किसी नाउन की या किसी प्रोनाउन की विशेषता बतलाए, उसके बारे में कुछ भी बताए। ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्या, एडजेक्टिव्स या हिंदी में विशेषण। पहला सेंटेंस पढ़ते हैं, रमेश इज अ ब्रेव बॉय। रमेश इज अ ब्रेव बॉय। रमेश एक बहादुर लड़का है। ठीक है, रमेश यहाँ पर नाउन है, ब्रेव और बॉय मतलब एक लड़का, लड़का भी एक नाउन है। ठीक है, इससे पहले हमने एक वर्ड यूज किया है ब्रेव। तो ये जो शब्द है ब्रेव, किसके बारे में बात कर रहा है? बॉय की क्वालिटी बता रहा है। रमेश जो कि एक लड़का है, उसकी क्वालिटी बता रहा है कि वो कैसा लड़का है। वो ब्रेव यानी कि बहादुर लड़का है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल पढ़ते हैं, विच बुक डू यू वांट। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क रहेगा। विच बुक डू यू वांट, तुम्हें कौन सी पुस्तक चाहिए? तो आप समझ गए होंगे, बुक यहाँ पर एक नाउन है। इससे पहले हमने एक वर्ड यूज किया है, उस बुक को स्पेसिफाई करने के लिए प्रश्न में यह पूछा गया कि आपको कौन सी बुक चाहिए, विच बुक डू यू वांट। तो बुक से पहले जो वर्ड यूज किया गया है वो है विच। तो यहाँ पर विच क्या है, बुक को स्पेसिफाई कर रहा है, स्पेसिफिकली पूछा जा रहा है कि भाई आपको कौन सी बुक चाहिए। आपके सामने बहुत सारी बुक्स है, पूछा गया कि आपको कौन सी बुक चाहिए। तो विच जो वर्ड है किसके लिए यूज किया गया, बुक के लिए यूज किया गया। बुक की विशेषता बता रहा है, बुक के बारे में कुछ बता रहा है। थर्ड सेंटेंस पढ़ते हैं, दिस वॉच इज माइन। ये घड़ी मेरी है हिंदी में। ठीक है, यहाँ पर जो नाउन है वो क्या है, वॉच। वॉच से पहले मैंने शब्द यूज किया है दिस। तो इस सेंटेंस में क्या कहा गया है कि दिस वॉच इज माइन, यह घड़ी मेरी है। तो दिस जो वर्ड है नाउन यानी कि वॉच की तरफ इंडिकेशन दे रहा है, नाउन के बारे में कुछ बता रहा है। तो इस सेंटेंस में अब मैं पूछूं एडजेक्टिव कौन सा है, तो आप आराम से बता देंगे कि इस सेंटेंस में एडजेक्टिव है दिस। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, ही हैज 2 ब्रदर्स। उसके 2 भाई हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं, यहाँ पर एक वर्ड हमने यूज किया है 2, एक संख्या यूज की है जो किसके बारे में बता रही है, ही के बारे में या ब्रदर्स के बारे में? ब्रदर्स के बारे में। तो ही 2 जो है एक वर्ड है जो संख्या बताने के लिए यूज किया गया। किसकी संख्या बताने की? ब्रदर्स की संख्या की, कि उसके कितने भाई हैं, उसके 2 भाई हैं या वो 2 भाई हैं। लास्ट पढ़ते हैं, आई नीड सम मनी। मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्ड है नीड, ठीक है, मनी से पहले यूज किया गया है। ठीक है, तो वर्ड ये सम किसकी विशेषता बता रहा है, किसके बारे में बता रहा है? पैसे के बारे में बता रहा है कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो सम जो वर्ड है वो इस मनी के बारे में कुछ बता रहा है। तो ये वर्ड यहाँ पर क्या है, एक एडजेक्टिव यानी कि विशेषण है। तो जितने भी आपने 5 एग्जाम्पल पढ़े मैंने आपको बताए, और जितने भी वर्ड्स मैंने ये ब्रैकेट में ये इसको सर्कल किया है, दीज आर ऑल एडजेक्टिव्स। अगर अब हम बात करें कि भाई इसकी डेफिनेशन की बात करें कि भाई डेफिनेशन क्या बनती है, हालांकि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है, लेकिन फिर भी आपको पता होनी चाहिए कि डेफिनेशन होती क्या है। तो डेफिनेशन जो है मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन or pronoun to add some
मीनिंग टू इट, ठीक है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन टू ऐड सम मीनिंग टू इट, यानी कि उसकी विशेषता बताने के लिए, उसके बारे में कुछ बताने के लिए जो भी वर्ड नाउन से पहले यूज होता है, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव, ठीक है। आई हैव गिवन ऑल 5 एग्जांपल्स एंड आई ट्राई टू एक्सप्लेन डिफरेंट काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स। ये सारे के सारे डिफरेंट एडजेक्टिव्स हैं, डिफरेंट कैटेगरीज हैं, इनके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं कि बेसिकली है क्या। सबसे पहले बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये तो पढ़ा होगा आपने, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, देखिए नाम से क्लियर है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का मतलब क्या है कि वो एडजेक्टिव, वो वर्ड जो किसी नाउन की कोई भी क्वालिटी बता रहा हो, वो वर्ड जो नाउन की किसी भी तरीके की कोई क्वालिटी बता रहा है। क्वालिटी कई तरीके की हो सकती है, ठीक है। क्वालिटी में कलर भी आ सकता है, ठीक है, कलर के बारे में बात हो सकती है, उसके साइज के बारे में बात हो सकती है, भाई कोई चीज़ बड़ी है, कोई चीज़ छोटी है, ठीक है। उसका शेप के बारे में बात हो सकती है कि भाई कोई चीज़ है किस शेप की है, ठीक है। किसी तरीके का कोई इसको एट्रीब्यूट कहते हैं, एट्रीब्यूट का मतलब कोई, ठीक है, किसी के बारे में कोई पॉजिटिव बात कही गई है। कोई नेगेटिव क्वालिटी भी हो सकती है, किसी तरह की कोई नेगेटिव क्वालिटी भी हो सकती है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी किसी के कलर के बारे में बता सकता है, उसका रूप रंग के बारे में बता सकता है, उसके साइज़ के बारे में कुछ बता रहा है, या उसके शेप के बारे में कुछ बता रहा है, उसकी अच्छी या बुरी क्वालिटी बता रहा है, ठीक है। तो जो किसी के स्वभाव के बारे में भी हो सकता है बता रहा है, किसी के नेचर के बारे में भी हो सकता है बता रहा हो। ही इज़ अ बैड बॉय, ठीक है, बैड क्या है, नेचर है, ठीक है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होते हैं, दे टेल अस about the color, maybe it may be size, it may be shape, it may be attribute, positive negative दोनों तरीके का हो सकता है, उसका नेचर भी हो सकता है। इन सब के बारे में जो वर्ड्स हमें नाउन को स्पेसिफाई करते हैं, नाउन के बारे में जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, वो सभी को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ, ठीक है। जैसे गुड, गुड, ठीक है, उसका नेचर है, ठीक है। ब्रेव, ठीक है। ब्यूटीफुल, शॉर्ट में मैंने लिखा ब्यूटीफुल, ठीक है। टॉल, टॉल किसी का लंबाई के बारे में बता रहा है, ठीक है। फैट किसी के वॉल्यूम के बारे में बता रहा है। तो ये जितने भी हैं, ये जितने भी वर्ड्स हैं, सारे के सारे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसा कि मैंने बताया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज बहुत सारे, न्यूमरस हैं, ठीक है। सभी को इस बोर्ड पर एग्जाम्पल के तौर पर बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा। आप इनको किसी भी ग्रामर की अच्छी बुक से रेफर कर सकते हैं, आपके ओबिट में ऑलरेडी दिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। किसकी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हमें क्या बताते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी किसी नाउन के बारे में या तो उसकी संख्या बताते हैं या उसकी मात्रा बताते हैं कि वो उसका कितनी है, ठीक है। इसके बारे में बताते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, उसकी संख्या या उसकी मात्रा के बारे में जो वर्ड्स बताते हैं, दीज आर कॉल्ड और कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, कि कोई भी चीज़ है वो कितनी संख्या में है, कितनी मात्रा में है, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे यहाँ पर और को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जो वर्ड है वो क्वांटिटी के लिए भी यूज़ होता है, नंबर्स के लिए भी यूज़ होता है। कैसे यूज़ होता है मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। ऑल हो गया, सम हो गया, ठीक है। एनफ हो गया, मच हो गया, ठीक है। ऑल हो गया, ऑल का मतलब सारा का सारा, एनफ का मतलब पर्याप्त, ठीक है। मच हो गया, सम हो गया, लिटिल हो गया, ठीक है। लिटिल और फ्यू का मैंने यूज़ कल मैंने एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो में ये जितने भी मैंने आपको ये वर्ड्स लिखाई है, एक तरीके का रिपीटिशन है, मैं दोबारा उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक सेपरेट वीडियो में, क्योंकि ये सब इसका पार्ट है, चूंकि एडजेक्टिव का पार्ट है। सो आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस वर्ड्स, दिस थिंग्स वन मोर टाइम, ठीक है। लिटिल आ गया,
ऑल आ गया, सम आ गया, एनफ आ गया, मच आ गया, ये सारे के सारे क्या हैं, दीज आर ऑल एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी कि किसी की ये मात्रा के बारे में बताते हैं कि कोई भी चीज़ है वो कितनी मात्रा में है। ठीक है, यूज कैसे करते हैं, यूज मैं आपको ओरली मैं आपको समझा देता हूँ। देयर इज लिटिल होप, देयर इज अ लिटिल होप ऑफ हिज सर्वाइवल, और देयर इज अ लिटिल होप दैट ही विल सर्वाइव, बहुत कम उम्मीद है कि वो बच पाएगा। ठीक है, आई हैव गॉट एनफ मनी इन माई पॉकेट, मैं हमेशा मनी का ही एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, आई हैव गॉट सम फ्रेंड्स, मेरे कुछ दोस्त हैं। ठीक है, तो एंड सम का यूज़ क्वांटिटी में भी यूज़ करते हैं, उसको नंबर में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर वो उनको काउंट किया जा सके, काउंटेबल नाउन है, तो हम वहाँ पर नंबर्स में यूज़ करते हैं। जैसे आई हैव गॉट सम फ्रेंड्स, ठीक है, आई हैव इन्वाइटेड सम फ्रेंड्स, मैंने कुछ फ्रेंड्स को इन्वाइट किया है। आई हैव गॉट सम मनी, मेरे पास थोड़ा सा पैसा है। ठीक है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों में यूज़ होता है। ठीक है, एनफ का मैंने एग्जाम्पल दे दिया। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की बात कर ली हमने, अब बात कर ली हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की। अब बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, थोड़ा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जैसा कि मैंने आपको बताया, कल मैंने जो वीडियो बनाया था डिटरमिनर्स पर, उसमें इनके बारे में बात की थी। दोबारा से एक बार इसको और समझ लेते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर देखिए, नाम से बहुत ही क्लियर है कि जो वर्ड्स नंबर के बारे में बताएं, किसी नाउन का जो नंबर बताते हैं। ठीक है, नाउन कितने हैं, जैसे मैंने बुक की बात कर रहा हूँ, या मैं पेंसिल की बात कर रहा हूँ, या मैं किसी और चीज़ की बात कर रहा हूँ, वो कितनी है, संख्या में कितनी है। ठीक है, उनको जो बताने के लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं, उनको एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स बोलते हैं। दो तरीके के होते हैं, इनको आप समझ लीजिए। पहले होते हैं डेफिनेट नंबर। डेफिनेट नंबर नाम से क्लियर है कि जिसको हम पढ़कर तुरंत समझ जाए कि वो संख्या एक्चुअली है कितनी। वो संख्या 1 है, 2 है, 10 है, 1000 है, लाख है, या जितना जहाँ तक भी इंग्लिश में काउंटिंग या हिंदी में काउंटिंग जाती है वहाँ तक है। पहले तो जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर पहला क्या है, वो डेफिनेट है। दूसरे है इनडेफिनेट। इनडेफिनेट क्या है, इनडेफिनेट हमें नंबर बताते तो हैं, इनडेफिनेट हमें नंबर बताते हैं, लेकिन ये एग्जैक्टली नहीं बताते कि वो नंबर है कितना। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर दो तरीके के हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या है कि जो संख्या नंबर बताए, संख्या बताए नाउन की, वो कितनी संख्या में है, वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स होते हैं। दो तरीके के हैं भाई, एक तो डेफिनेट होते हैं, दूसरे इनडेफिनेट होते हैं। डेफिनेट क्या है, डेफिनेट जो हमें संख्या निश्चित तौर पर बताता है कि उनकी संख्या है कितनी। अब डेफिनेट भी दो तरीके के होते हैं, मैंने कल जो वीडियो बनाया है उसमें ये टॉपिक को मैंने कवर किया है। दोबारा से एक बार इसको पढ़ लेते हैं। 1 2 3 4, जैसा कि मैंने आपको बताया कि काउंटिंग जहाँ से शुरू होती है और जहाँ तक भी जाती है, दीज आर ऑल डेफिनेट नंबर्स। दो तरीके के होते हैं। पहला तो है कि वो जो संख्या है वो एक्चुअल नंबर है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 जहाँ तक भी नंबर जाता है। दूसरी जो संख्या है वो एक्चुअली क्या है कि वो इसको इस तरह से लिखते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब आप पूछेंगे इसमें डिफरेंस क्या है। ये एक्चुअली है तो नंबर ही। जो ये डेफिनेट नंबर है इनको बोलते हैं कार्डिनल्स। क्या बोलते हैं? कार्डिनल्स, CARDINALS। मैथ्स में पढ़ा होगा आपने, एक तरीके का रिपीटिशन ये है। कार्डिनल नंबर्स क्या होता है? एक्चुअल नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6। ये हमें एग्जैक्ट नंबर बताते हैं कि कोई भी संख्या कितने मात्रा में। आई हैव गॉट 2 पेन्स, आई हैव गॉट ओनली 2 फ्रेंड्स इन द टाउन, आई हैव गॉट ओनली 2 बुक्स इन माई बैग। तो ये क्या है, हमारे क्या बता रहे हैं? आई हैव गॉट 3 सिस्टर्स, आई हैव ओनली 1 ब्रदर। तो ये एक्चुअल नंबर्स हैं। दूसरे क्या नंबर ये भी बता रहे हैं, लेकिन ये नंबर के बजाय एम्फेसिस किस पर है? पोजीशन बताने पर। ठीक है, कोई नाउन किस पोजीशन पर है। जैसे मान लीजिए क्लास में 20 लोग हैं और उसमें एक बच्चे का फर्स्ट पोजीशन आया, एक बच्चा पहले स्थान पर आया, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? फर्स्ट यूज़ करेंगे। एक बच्चा दूसरे स्थान पर आया, उसके लिए हम सेकंड यूज़ करेंगे। एक बच्चा तीसरे स्थान पर आया, उसके लिए हम थर्ड यूज़ करेंगे। इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनल नंबर्स।
ऑर्डिनल नंबर्स, ठीक है। ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं? ऑर्डिनल नंबर्स हमें बताते हैं पोजीशन ऑफ नाउन। क्या बताते हैं? पोजीशन ऑफ नाउन। कौन सा नाउन किस पोजीशन पर है, उसके ग्रुप में पोजीशन क्या है। ये होते हैं एक्चुअल नंबर्स। कार्डिनल्स होते हैं एक्चुअल नंबर्स और ऑर्डिनल्स होते हैं पोजीशन बताते हैं। ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। बात करते हैं इनडेफिनिट एग्जेक्टिव्स की। इनडेफिनिट एग्जेक्टिव्स बेसिकली होते क्या है? ये संख्या बताते तो हैं लेकिन एग्जैक्टली ये नहीं बताते कि वो कितनी है। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, ऑल, ठीक है। ऑल अभी हमने पीछे भी यूज़ किया था। ऑल को मैंने बताया था कि ऑल को एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी यूज़ करते हैं, काउंटेबल के साथ, और अनकाउंटेबल के साथ भी यूज़ करते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी है और एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी है। ऑल का मतलब सभी, सम। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, आई हैव सम फ्रेंड्स इन द टाउन। नन, कोई भी नहीं। फ्यू, थोड़े से। नो, कोई भी नहीं। आई हैव नो फ्रेंड्स इन द टाउन। मेरे टाउन में, शहर में कोई भी मित्र नहीं है, यानी कि कोई भी दोस्त नहीं है। फ्यू, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स इन द टाउन। मैं एक ही एग्जाम्पल बार बार दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ऑल ऑफ यू आर इन्वाइटेड टू माई हाउस, और ऑल ऑफ यू आर रिक्वायर्ड टू अटेंड द एग्जामिनेशन विच इज गोइंग टू बी हेल्ड टुमारो। तो ये सब क्या है? ये इनडेफिनिट है। संख्या तो बताते हैं लेकिन कितनी है वो हमें एग्जैक्टली नहीं बताते, इसलिए इनको इनडेफिनिट बोलते हैं। ऑल है, नन है, नो है, सम है, फ्यू है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दो एग्जांपल यहाँ पर और लेते हैं। मैनी, मैनी इतना ज़्यादा भी नहीं होता इसको हम काउंट ना कर सकें, काउंट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव की। पोजेसिव एडजेक्टिव्स, मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है प्रोनाउन के ऊपर। एक सेपरेट वीडियो मेरा प्रोनाउन के ऊपर भी है। और जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आपने जो प्रीवियस चैप्टर्स है, प्रीवियस टॉपिक्स हैं, उनको अच्छी तरह से पढ़ा है, चाहे मेरे वीडियो के माध्यम से पढ़ाओ, समझाओ, चाहे बुक से आपने उसको समझाओ, चाहे किसी और वीडियो के माध्यम से उसको आपने पढ़ा और समझा है, और अच्छी तरह उसका आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो इसको समझने में आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पोजेसिव एडजेक्टिव्स होते क्या हैं बेसिकली, उसको पहले समझ लेते हैं। जैसे मैंने आपको प्रोनाउन पढ़ाए थे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। आई और वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, मैंने उस दिन आपको बताया था। आई और वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। ही, शी, इट, दे। ही, शी, इट, दे, ये कौन से प्रोनाउन है? ये सारे के सारे थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। अब पोजेसिव एडजेक्टिव्स होते क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव्स होते क्या है, और साथ साथ मैं आपको पोजेसिव प्रोनाउन बताऊंगा और दोनों में डिफरेंस समझाने की कोशिश करूंगा। दोनों में बेसिकली डिफरेंस है क्या। पोजेसिव प्रोनाउन, अगर आई सब्जेक्ट है, ठीक, तो उसका पोजेसिव एडजेक्टिव होगा माई। दिस इज माई हाउस। यू है, क्योंकि माई को हमने हाउस से पहले यूज़ किया है, तो इस घर पर किसका पोजीशन शो कर रहा है? मेरा पोजीशन शो कर रहा है। और जैसा कि मैंने बताया, एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन से पहले यूज़ होते हैं और नाउन को ही स्पेसिफाई करते हैं। तो इसका अगर हम एग्जाम्पल लें, माई का, दिस इज़ माई हाउस, तो इस घर की ऑनरशिप किसकी है? मेरी ऑनरशिप है। और माई को मैंने किससे पहले यूज़ किया? हाउस से पहले यूज़ किया, जो कि एक नाउन है। तो यहाँ पर पोजेसिव एडजेक्टिव आई का क्या हुआ? माई। वी का आवर, हमारा, दिस इज आवर हाउस। यू का योर, दिस इज योर बुक, दिस इज योर वॉच, दिस इज योर मोटरसाइकिल, दिस इज योर कार। आप कुछ भी सेंटेंस यूज कर सकते हैं। ही का हिज, शी का हर, इट का
इट्स, और दे का देयर। ये तो हो गए पोजेसिव एडजेक्टिव्स। अब यहीं पर मैं आपको बताता हूँ पोजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं। पोजेसिव प्रोनाउंस, क्योंकि देखिए बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं वो प्रोनाउन की तरह भी यूज होते हैं, और वही बहुत सारे एडजेक्टिव हैं जो प्रोनाउन की तरह यूज होते हैं, और वही एडजेक्टिव की तरह वर्ड्स बहुत सारे यूज होते हैं। डिफरेंस क्या मैं आपको यहाँ पर सभी समझाने की कोशिश करूँगा। पोजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? जैसे आई का पोजेसिव एडजेक्टिव माई है, तो इसका पोजेसिव प्रोनाउन होगा माइन। वी का आवर्स, यू का योर्स, ही का हिज ही रहेगा, हर का हर्ष, इट का इट्स, देयर का देयर्स। पोजेसिव एडजेक्टिव है ये, पोजेसिव प्रोनाउन है। अब आप पूछेंगे डिफरेंस क्या है? ये तो लगभग एक ही जैसे हैं, ये तो लगभग एक ही जैसे। मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ, आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन में बेसिकली डिफरेंस है क्या। एग्जाम्पल, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा बोर्ड पर, दिस इज माई हाउस। अब इसको दूसरे तरीके में लिख सकते हैं, दिस हाउस इज माइन। हिंदी में लगभग मतलब एक ही है, दिस इज माई हाउस, ये मेरा घर है। दिस हाउस इज माइन, ये घर मेरा है। कहने में थोड़ा सा फर्क है, मतलब दोनों का एक ही है। अभी मैंने आपको क्या बताया था, माई क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव है। क्यों है? क्योंकि ये नाउन से पहले यूज किया गया है। माई क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव है, नाउन से पहले यूज किया, हाउस से पहले यूज किया, इसलिए पोजेसिव एडजेक्टिव है। दूसरा सेंटेंस में देखिए, दिस हाउस इज माइन। माइन जो वर्ड है वो नाउन के बाद में यूज किया गया है, ये पोजेसिव प्रोनाउन है। पोजेसिव प्रोनाउन, ये क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर नाउन से पहले यूज हो गया तो वो पोजेसिव एडजेक्टिव है, नाउन के बाद में यूज हो रहा है तो वो पोजेसिव प्रोनाउन। यही डिफरेंस है बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स की। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, जब मैंने प्रोनाउन पर वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी बताए थे। जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव, जैसे अभी से पहले जो हमने पढ़ा वो पोजेसिव प्रोनाउन भी है और पोजेसिव एडजेक्टिव्स भी है। उसी तरीके से डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी है, और वही चार हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। दिस, दैट, जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं दोबारा से समझा देता हूँ। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जो किसी चीज़ की तरफ डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, इंडिकेट करते हैं, किसी चीज़ नाउन की तरफ इशारा करते हैं, किसी नाउन को इंडिकेट करते हैं, उनको डिमॉन्स्ट्रेटिव होता है, उसकी तरफ इंडिकेट इशारा करते हैं। दिस एंड दैट दे आर यूज फॉर सिंगुलर नाउन्स, एक चीज़ है तो सिंगुलर नाउन के लिए यूज करते हैं। दीज एंड दोज दे आर यूज फॉर प्लूरल्स। दिस इज यूज फॉर समथिंग विच इज नियर टू यू, दिस उसके लिए यूज होता है जो चीज़ आपके पास है। दैट, जो चीज़ आपसे दूर है उसके लिए हम दैट यूज़ करते हैं। दीज, जो चीज़ आपके पास में है, प्लूरल है। दैट, जो चीज़ आपसे दूर है और जो प्लूरल है। दिस इज माई बुक, दैट इज योर बुक। दीज आर माई फ्रेंड्स, दोज आर योर फ्रेंड्स। ये तो होगा पोजेसिव डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब यही चारों डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हैं, उसको एक बार और समझ लेते हैं। दिस, दैट, these, those। हो सकता है आपके बोर्ड के एग्जाम में या इंटरनल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, लेकिन खासकर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए समझना और उनको यूज़ कैसे किया जाता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है
कि कभी कभी स्पेसिफिक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि आपको ये स्पेसिफिक चीज़ में यहाँ पर फिल करनी है। अब इनका यूज़ कैसे है, इसका यूज़ समझ लेते हैं। This is my house. This house is mine. अब आप पूछेंगे फ़र्क क्या, आपने तो वही दोबारा से एग्जांपल बता दिया। एग्जांपल मैंने दोबारा इसलिए यूज़ किया है ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। आप अभी मैंने पढ़ाया था आपको पोजेसिव एडजेक्टिव्स और पोजेसिव प्रोनाउन समझाए थे, इसीलिए मैंने जानबूझकर वही एग्जांपल लिया। अब इस सेंटेंस को पढ़िए, दिस इज माई हाउस। तो ये माई यहाँ पर क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है, अभी पढ़ा था हमने। और माइन यहाँ पर क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है, अभी पढ़ा था भाई। तो अगर सेंटेंस में पोजेसिव एडजेक्टिव यूज किया है और उसके साथ साथ कोई दिस दैट दीज दोज वर्ड यूज किए गए हैं, तो इस केस में अगर ये पोजेसिव एडजेक्टिव है तो इस केस में ये पोजेसिव, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। यहाँ पर दिस क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इस वाले केस में दिस जो है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। इतना डिटेल में इसलिए आपको समझा रहा हूँ ताकि कंपटीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको समझ में आए है क्या। हालांकि एकेडमिक इंग्लिश में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, तो आपको समझ में आ गया होगा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में फ़र्क क्या है, वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर सेंटेंस में कोई पोजेसिव एडजेक्टिव यूज़ किया गया है, उसके साथ अगर दिस दैट दीज दोज लगा है तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। और किसी सेंटेंस में अगर पोजेसिव प्रोनाउन यूज़ किया गया है तो उस केस में दिस दैट दीज दोज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं। सिर्फ यही फ़र्क है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, तो जब हमने प्रोनाउन पढ़े थे तो प्रोनाउन में हमने इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी पढ़े थे। जिस तरह से इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं उसी तरीके से इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो क्या है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स जैसा कि नाम से क्लियर है, द वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन, द वर्ड व्हिच कम बिफोर अ नाउन and they are used to ask a question in the sentence are called interrogative adjectives. Interrogative adjectives वो W फैमिली वाले वर्ड्स हैं जो नाउन से पहले आते हैं और क्वेश्चन पूछने में यूज किए जाते हैं। जैसे who, whose, what, which। अब आप बोलेंगे ये तो ऑलरेडी हमने पढ़ लिए। फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि इनके फ़र्क होता है इनके यूज़ में। इनको यूज़ सेंटेंस में कैसे किया गया है उस बात पर डिपेंड करता है कि वो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है या फिर वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। वाई को मैंने इसलिए नहीं लिया कि वाई इज आस्क्ड, वाई इज यूज्ड एज एन एडवर्ब ऑफ रीज़न, ठीक है। वेयर को हमने इसलिए यूज़ नहीं किया, वेयर इज यूज्ड एज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस, और व्हेन इज यूज्ड एज एन एडवर्ब ऑफ टाइम। तो इसलिए मैंने वो उनको स्किप कर दिया, उनको छोड़ दिया है क्योंकि वो एडजेक्टिव्स में नहीं आते। हु, हुज, व्हाट, व्हिच। एग्जांपल आप कुछ भी ले सकते हैं। व्हाट आर यू डूइंग हियर, व्हाट इज योर नेम, व्हिच बुक डू यू वांट। तो ये सारे के सारे कितने हो गए, सारे के सारे हो गए इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इनको सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं मैंने आपको शॉर्ट में समझाने की यहाँ पर कोशिश की है। अब जो लास्ट टॉपिक इसमें बचता है वो है एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव, यानी कि बहुत सारे वर्ड्स किसी चीज़ पर या किसी बात पर एम्फसाइज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनको बोलते हैं एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स। एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव देखिए स्पेलिंग में मैंने SING लिखा है। अगर आप उसको ऐसे लिखते हो तो ये ब्रिटिश इंग्लिश है, और यहाँ पर एस हटा के जेड लगा दें, कई लोग कई बार जेड भी लगाया जाता है, तो वो फिर हो जाती है अमेरिकन इंग्लिश। इतना ही फ़र्क है। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई
यहाँ पर Z लगेगा, यहाँ पर S लगेगा। अगर S लगाते हैं तो भी ठीक है, Z लगाते हैं तो भी ठीक है। S लगाएंगे तो ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो कर रहे हैं आप, और अगर आप Z लगा रहे हैं तो फिर वो अमेरिकन इंग्लिश हो जाता है। इतना ही फ़र्क है। एम्फसाइजिंग, मैं पहले आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। दिस इज माई ऑन प्रॉब्लम, ये मेरी अपनी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर मैंने वर्ड यूज किया है किस पर, प्रॉब्लम से पहले एक वर्ड यूज किया ऑन, जो किस बात को एम्फसाइज कर रहा है कि ये समस्या किसकी है, ये समस्या मेरी है। तो यहाँ पर ऑन जो वर्ड यूज किया गया बात को एम्फसाइज करने के लिए यूज किया गया, नाउन से पहले यूज किया गया, प्रॉब्लम से पहले। दिस इज माई ऑन प्रॉब्लम। एक वर्ड और है वेरी, दो है, एक तो ऑन है, ON है ऑन, दूसरा है वेरी। एक एग्जांपल मैं इसका भी आपको दे देता हूँ। दिस इज द वेरी बुक दैट आई वॉन्ट, ये वही पुस्तक है या वही किताब है जो जिसकी मुझे ज़रूरत है या जो मैं चाहता हूँ। दिस इज द वेरी बुक, ये सेंटेंस थोड़ा सा नया लग रहा है वो आपको। दिस इज द वेरी बुक दैट आई वॉन्ट, ये वही पुस्तक है, वही किताब है जो मैं चाहता हूँ। तो वेरी किस चीज़ पर एम्फसाइज करने के लिए, बुक को एम्फसाइज करने के लिए हमें यूज़ किया गया है। तो इस सेंटेंस में वेरी और ऊपर वाले सेंटेंस में ऑन, दोनों एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स हैं। तो ये तो हो गए एडजेक्टिव्स के डिफरेंट काइंड्स। नेक्स्ट जो है वो है जो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है एडजेक्टिव्स की, हम उनके बारे में बात करते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं एडजेक्टिव्स की डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, देखिए क्या होता है कि जब बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं, खासकर मैं उन एडजेक्टिव्स की बात कर रहा हूँ जो किसी की क्वालिटी बताने के लिए यूज़ होते हैं। किसी भी क्वालिटी में मैंने बहुत सारे आपको एग्जांपल दिए थे कि क्वालिटी उसका रूप, उसका कलर भी हो सकता है, उसका साइज़ हो सकता है, उसका शेप हो सकता है, उसकी कोई और एट्रीब्यूट हो सकता है, कोई पॉजिटिव एट्रीब्यूट हो सकता है, कोई नेगेटिव एट्रीब्यूट हो सकता है। उनके लिए एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रीज हैं। एक तो पॉजिटिव डिग्री है, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री है, तीसरा सुपरलेटिव डिग्री। छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, उसी का एक क्विक रिवीजन है। सबसे पहले बात करते हैं कि पॉजिटिव डिग्री होती क्या है। देखिए पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव का जो बेस फॉर्म है। बेस फॉर्म कैसे, जैसे मैं बोलता हूँ गुड, अच्छा, टॉल, हॉट, हैवी, ये जो सारी मैंने लिखे हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं, न्यूमरस हैं। तो पॉजिटिव डिग्री बेस फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव है और किसके लिए यूज होती है, जब हम सिर्फ एक की बात करें, जो हम एक पर्सन की या किसी एक चीज़ की बात करते हैं। इट इज यूज्ड व्हेन वी आर रेफरिंग टू ओनली वन पर्सन और वन थिंग एट ए टाइम। फॉर वन पर्सन, थिंग, he is a good boy, he is a tall man, this tea is very hot, this log is very heavy। log मतलब लट्ठा, लकड़ी का लट्ठा हो सकता है, ठीक है। तो पॉजिटिव डिग्री तो तब यूज होती है when we are referring to, when we are talking about only one person or one thing at a time। एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हुए हैं। नेक्स्ट है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री जैसे नाम से ही क्लियर है, कंपैरेटिव डिग्री है क्या, when we are comparing two things or two people। जब हम दो लोगों के बीच में बात करते हैं कि दो लोगों में कौन ज़्यादा अच्छा है या उसकी जो भी क्वालिटी का हम वाला वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो दोनों में हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। केवल पर्सन से दो चीज़ों के बीच में भी हो सकता है। सुपरलेटिव डिग्री क्या है, सुपरलेटिव नाम से क्लियर है। सुपरलेटिव जो चीज़ या जो व्यक्ति की अगर हम बात करें, 2 से ज़्यादा लोग हैं, तीन है या 3 से ज़्यादा लोग हैं, पूरा क्राउड है, उनमें हम अगर कंपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। ये चीज़ आपने पढ़ी होगी। अब बात करते हैं कि भाई कि पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं और सुपरलेटिव डिग्री उसी को हम कैसे चेंज करते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके लिए बोर्ड पर ऑलरेडी लिखे हैं, तो उन्हीं को हम यूज़ कर लेते हैं। अगर हम एक की बात करें तो गुड एक के लिए यूज होता है। अगर 2 हैं तो बेटर है, गुड क्या हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। और 2 से ज़्यादा के बारे में बात करें तो बेस्ट हो जाएगा।
ध्यान रखने वाली बात यह है कि व्हेन वी आर यूजिंग अ सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव वी ऑलवेज यूज द आर्टिकल द बिफोर द एडजेक्टिव। अगर हम बेस्ट लिखेंगे तो कभी भी बेस्ट नहीं लिखेंगे, द बेस्ट लिखेंगे। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम हमेशा द यूज़ करते हैं। वी ऑलवेज यूज द बिफोर अ सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम हमेशा द यूज़ करते हैं। दूसरा वर्ड है टॉल। अब देखिए, जो पॉजिटिव डिग्री है एडजेक्टिव की, उससे सुपरलेटिव और कंपैरेटिव दो तरीके से बना सकते हैं। या तो जो बेस फॉर्म है उसके आगे ई आर लगा दीजिए, या फिर उसके आगे मोर लगाइए। दोनों के एग्जांपल मैं देता हूँ। ये लिखा है टॉल, पॉजिटिव डिग्री है। इसकी कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाएंगे? टॉलर। टॉलर का मतलब है दो में से जो ज़्यादा टॉल है। रमेश इज टॉलर देन सुरेश। रमेश सुरेश से लंबा है, उसकी लंबाई ज़्यादा है। अब टॉल का जो सुपरलेटिव डिग्री क्या बनाएंगे? टॉलेस्ट बनाएंगे। राकेश इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। राकेश इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। राकेश क्लास में सबसे लंबा या सबसे ऊंचा लड़का है। हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। इनके जो रूल हैं उस पर मैं किसी दिन और एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। ये तो रूल ये हो गया कि कुछ वर्ड्स ऐसे जिसमें हम या तो ई आर लगा दें तो कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी, और ई एस टी लगा दें, क्या लगा दें? ई एस टी, तो सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। ई आर जोड़ दें तो कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो इस रूल को में फिट नहीं होते हैं, यानी कि इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। उनका क्या रूल है उसको भी एक बार समझ लेते हैं। एग्जाम्पल, ब्यूटीफुल। छोटे बच्चे समझ लें। ब्यूटीफुल अगर पॉजिटिव डिग्री है तो उसको अगर कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो ब्यूटीफुलर नहीं लिखेंगे। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो पहले वाले रूल को फॉलो नहीं करते कि कंपैरेटिव डिग्री में ई आर लगा दिया, सुपरलेटिव में ई एस टी लगा दिया और उससे पहले आर्टिकल द लगा दिया तो हो गया। इसमें क्या है, अगर ब्यूटीफुल लिखा है तो अगर ब्यूटीफुल का हमें कंपैरेटिव डिग्री बनानी है तो हम लिखेंगे मोर ब्यूटीफुल। Radha is more beautiful than her sister. Radha is more beautiful than her sister. राधा अपनी सिस्टर से ज़्यादा सुंदर, ज़्यादा खूबसूरत है। और सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाएंगे? मोस्ट ब्यूटीफुल, और उससे पहले द लगाएंगे। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल है, इस पर मैं किसी दिन एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जो लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपका कोई सुझाव, कोई कमेंट उससे हमें ज़रूर अवगत कराएं। चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।